हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम लोग भी एकदम ठीक हैं। तो लास्ट ब्लॉग को देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरे घर में फंक्शन है, फादर इन लॉ की रिटायरमेंट होने वाली है। तो उसी के सिलसिले में मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है। और आज 29 डेट है, 29 है आज। तो कल पापा रिटायर हो जाएंगे। तो सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। कुछ दिन जो थे अभी मेरी ज़िंदगी के, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, बहुत ही ज़्यादा। तो टाइम बहुत कम मिल पा रहा था, इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। सोचा मैंने बहुत कुछ था, बट कुछ फिर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जैसे हम शॉपिंग करने के लिए गए थे पठानकोट, वो मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर किया था। उसके बाद मुझे नहीं मिला मौका, तो अब आज से मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है ताकि मैं कंटिन्यू रह सकूं और आप लोगों को भी दिखा सकूं कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है घर में। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, चाय का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं चाय भी बना रही हूँ। और साथ में मैं डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। दाल मैंने चढ़ा दी है, कढ़ी मैं बना रही हूँ और साथ में सब्ज़ी मैं काट रही हूँ। और आज एक्चुअली मेहंदी लगाने के लिए मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया है, तो वो मेहंदी लगा रही है नीचे मम्मी और दीदी को। और हाँ, दीदी भी आ गए थे, उन्हें आए हुए करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं। बट बिल्कुल भी मौका नहीं मेरा ब्लॉगिंग का, तो फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और फेस आप मेरे देख सकते हैं। और कंटेंट तो बहुत कुछ था मुझे दिखाने के लिए, बट मेन दिक्कत मेरे पास टाइम की थी। टाइम की इतनी शॉर्टेज थी और शेड्यूल इतना बिजी था कि नहीं मैनेज कर पाई मैं, सच्ची बोलूँ तो। बट आज से अब मैं कंटिन्यू रहूँगी और हर एक दिन का सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ बन रही है मेरी चाय और ये मैं कढ़ी बना रही हूँ और ये मैंने दाल चढ़ा दी है। और साथ में मैं ये सब्ज़ी वगैरह भी काट रही हूँ। और शाम का मौसम आप देख सकते हैं। शाम को मौसम ख़राब हो जाता है, बादल छा जाते हैं और दिन में इतनी तपती धूप होती है कि क्या बताऊँ। बिल्कुल पसीना पसीना हो गया सब कुछ। बहुत 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 स्वेटिंग होती है और विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है खाना बनाने के टाइम कि कहीं भी कुछ गंदा ना हो जाए। तो फिलहाल मैं अपना काम कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे नीचे जाके। और नीचे आपको उन दोनों की मेहंदी दिखाती हूँ। तो मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी सिस्टर से। ये है पूजा और इसका रियल नेम है ममता। और ये बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है, बहुत अच्छी। बचपन से मैं इसे देख रही हूँ और अब तो ये इतनी सुंदर ब्राइडल मेहंदी लगाने लगी है कि क्या बताऊँ। और ब्राइडल के साथ साथ आप इससे कोई भी डिज़ाइन दिखा दो, ये वैसा डिज़ाइन आपके हाथ में बिल्कुल उतार देगी, सेम टू सेम। और काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती है। दीदी ने कुछ इस तरह का डिज़ाइन लगवाया था और उसके बाद मम्मी को तो वैसे सबसे पहले लगा दी थी, मम्मी के बाद दीदी की बारी थी, इसलिए मम्मी की मेहंदी अब थोड़ी सूख भी गई थी। और हाथों में लगाने के बाद बारी थी पाँव की, पर हम सब ने सोचा कि बारी बारी पहले हाथों पे लगा ले, उसके बाद पाँव पे लगाएंगे। और अब मेरी बारी आ गई थी, तो मैंने तो कहा था कि तू अपने हिसाब से देख ले, तुझे जैसा भी डिज़ाइन लगाना है तू लगा। तो इसने इतना सुंदर मोर वाला डिज़ाइन स्टार्ट किया कि मुझे वो सच में बहुत पसंद आया। और इतनी बारीक मेहंदी लगाई, बिल्कुल ब्राइडल। और मुझे सच में बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर। अब तो मेरी उंगलियां भी भर गई थी। और फुल डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा डिज़ाइन। और हाथ पैर मेरे भर चुके थे और फुल डिज़ाइन कुछ इस तरह का था। तो इंस्टाग्राम पेज भी है इसका, उस पर भी आप इसके साथ बात कर सकते हो और बुकिंग्स ले सकते हो। तो मेहंदी लगाते लगाते हम रात को बहुत लेट हो गए थे और अभी नेक्स्ट सुबह थी। तो अभी कोई 6:30 बजे का टाइम था और मैं नहा धो के बस नेल पेंट लगा रही थी, क्योंकि मम्मी और दीदी ने रात को ही लगा लिया था, मैं ही बच रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो उतना देर नहाने के बाद थोड़ी सी नेल पेंट वगैरह लगा लूँ और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम वगैरह करके आज जल्दी रेडी होना है, क्योंकि आज पापा की रिटायरमेंट के लिए हमें जाना है एसपी ऑफिस। और पापा और इनका हमने थोड़ा सा शूट करवाना था यूनिफॉर्म में, तो इसलिए ये सुबह सुबह उठ के सीधे पापा की यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे थे। ये हमारा लास्ट टाइम पे डिसाइड हुआ था, तो ये प्रेस कर रहे थे यूनिफॉर्म और साथ में हम लोग बारी बारी नहा रहे थे। जो भी उठ रहा था वो जल्दी से अपना सब कुछ नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया था। और खाना वगैरह बनाने के लिए हमने आंटी को बुला लिया था। तो किचन का आज मुझे कोई भी काम नहीं था, वो आंटी ही संभाल रही थी, इसलिए फिर मैं रेडी होने लगी। तो अभी 7:30 8 बज रहे हैं और अब मैं रेडी होने वाली हूँ। और मम्मी को रेडी कर दिया है, दीदी भी तैयार हो रहे हैं। तो मैं सबसे लेट हूँ और फटाफट रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जितनी देर में मैं ऊपर रेडी हो रही थी उतनी देर में नीचे जो बैंड बजे वाले थे वो भी पहुंच गए थे। तो जो बैंड बाजा वाले होते हैं वो
एक्चुअली क्या था कि हम सबकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, क्योंकि हमारी शादी हुई थी कोविड में, तो उस टाइम बैंड बाजा अलाउड नहीं था, तो हम ये चीज़ नहीं कर पाए थे, ना ही इस ढोल पे नाच पाए थे और ना ही आनंद ले पाए थे। तो मन में इच्छा रह गई थी, तो इसलिए पापा के रिटायरमेंट के लिए हमने इन्हें स्पेशली बुक किया था। और सबसे पहले इनके जो भी ये बैंड वगैरह रहता है, ढोल जो भी इनका सामान रहता है, इन वाद्य यंत्रों की जो पूजा की जाती है, तो इसलिए मम्मी पापा वही कर रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने फर्स्ट धुन बजाई, और ये धुन मुझे बहुत प्यारी लगती है, आप लोग भी सुन लीजिए। उसके बाद पापा फटाफट रेडी होके ऊपर आ गए थे, इनका शूट होना था, तो मैंने थोड़ा सा पापा को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी यूनिफॉर्म में रेडी हो चुके थे, इन दोनों का साथ में शूट होना था। ये लास्ट टाइम ही था कि पापा यूनिफॉर्म पहन रहे थे, उसके बाद तो कहाँ ही पहननी थी। तो हमने सोचा कि चलो इस दिन को याद रखने के लिए इनका स्पेशल शूट करवाया जाए। तो इन दोनों का शूट जो था वो डन हो गया था, और हम लोग भी सभी ऊपर आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज दिन को लंच भी यहीं होना था। तो ये देखिए, मैं और मम्मी भी बिल्कुल रेडी हैं, बट शेडो की वजह से, थोड़ा सा सनलाइट की वजह से कुछ चेहरे ख़राब आ रहे थे। और नवी बाबू भी आ गया था, ये तो सुबह का यहीं था काम करने के लिए। और जितनी देर में रेडी हो रही थी उतनी देर में ये लोग नीचे मतलब नाच गा रहे थे। रेडी तो वैसे मैं हो चुकी थी, पर अभी मैं ऊपर से फ्री नहीं हुई थी, कुछ काम वगैरह कर रही थी, और इन लोगों ने डांस करना भी स्टार्ट कर दिया था। और थोड़ा सा अंत में करके फिर हम निकल जाते हैं डायरेक्ट एसपी ऑफिस के लिए। वैसे आज धूप ने थोड़ा सा रहम दिखाया था हम लोगों पे, उतनी तेज़ वाली धूप नहीं थी, धूप थी बट जितनी तेज़ रहती है वैसा वाला नहीं था आज सीन, तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी। बाकी हम लोग निकल गए थे और सभी लोग एक साथ ही निकले थे, तो बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी आगे पीछे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा हम देखते थे जब किसी की बारात जाती थी या कब कोई शादी वगैरह होती थी तो साथ में चलते थे, तो वही वाला माहौल था आज। उसके बाद हम पहुंच गए थे अपने प्लेस पे जहां हमें पहुंचना था, और हम बैठ गए थे अंदर हॉल में जाके। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से चेयर्स वगैरह अरेंज करी हुई थी, जो भी ये पता नहीं कौन सा रूम है इनका, कॉन्फ्रेंस रूम है कि क्या है पुलिस वालों का, बट जो भी रिटायरमेंट वगैरह सेरेमनी जो लास्ट में की जाती है वो यहीं पे अंतिम विदाई दी जाती है जिनकी भी रिटायरमेंट रहती है। तो मैं तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम ही आई थी, और हम सभी कुछ इस तरह से बैठे हुए थे। तो एंड में जो था वो एसपी साहब आ गए थे, और इनकी थोड़ी बहुत हमने कुछ बोल सुने, तो काफ़ी अच्छा लगा। आइए आप लोगों को भी सुनाती हूँ। यहाँ पर सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच से चंद्रहंस जी रिटायर हो रहे हैं, जो अभी तक पुलिस लाइन में लाइन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। इसके साथ ही नरेश कुमार जी रिटायर हो रहे हैं, जो मेरे साथ एसपी ऑफिस में पोस्टेड थे। और इन दोनों ही ऑफिशियल्स ने बहुत लंबी सेवा पुलिस विभाग को दी है। अगर मैं चंद्रहंस जी की बात करूं तो उन्होंने लगभग 36 वर्ष 7 महीने की सेवा पुलिस विभाग को दी। और जो मैं पढ़ रहा हूँ इनका सेवा का जो ब्यौरा है, तो इसमें इन्होंने 36 वर्ष 6 महीने की सेवाएं पुलिस विभाग को दी हैं। और इन्होंने इसको जिला कांगड़ा और जिला चम्बा में सर्व किया। और सबसे पहले मैं
रोस्टर पर श्री चंदन सर और श्री नीलेश कुमार सर जी को उनकी 750 के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक गाने की फरमाइश की गई है, कोशिश करूँगा कि आपका मनोरंजन कर सकूँ। पुलिस की नौकरी की है और पुलिस की नौकरी में ये है कि आप अगर अपना दिमाग और दिल खुश रखते हैं तो बहुत बड़ी नौकरी है। अगर आपका दिल खुश नहीं है और दिमाग को ठीक नहीं है तो फिर जिस सीट में बैठ जाओ आपको नौकरी करने में मुश्किल ही होगी। पुलिस की जॉब करनी है तो सबसे पहले अपना दिल खुश रखो, दिमाग याद रखो, रिस्पेक्ट भी है, चुनौती भी है, सब कुछ है। लेकिन जब जिस जॉब में है आपको करना पड़ेगा, चाहे आप खुश होकर करो चाहे नाराज होकर करो, करना पड़ेगा। इसलिए बढ़िया आप अच्छी है, बहुत अच्छा टाइम निकला थोड़ा टफ है हमारे नौकरी, लेकिन वही है अगर आप दिमाग का ठंडा रखते हैं, अगर गर्म दिमाग रखते हैं तो मुश्किल हो जाती है। जितना हो सके अपना दिल खुश रखो, दिमाग ठंडा रखो, उसका नौकरी का मजा लो। वैसे ही तो गाइज़ ऑफिस से आने के बाद हम लोगों ने पापा का वेलकम किया। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था बट मैं व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई और फिर हमने सभी को बिठा दिया था। एक्चुअली घर में अभी लंच होना था और हॉल जो था वो खाली कर दिया था, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। और मैंने यहीं पे चेयर्स वगैरह लगवा दी थी कि चलो गर्मियों का टाइम है तो फैंस वगैरह टेबल फ़ैन लग जाएंगे और यहीं पे सब लोग आराम कर लेंगे थोड़ी देर। उसके बाद लंच वगैरह करके कीर्तन स्टार्ट होना था।
7 बजने वाले हैं और अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। और अभी ऑलमोस्ट सभी गेस्ट लोग भी चले गए हैं और कुछ गेस्ट लोग आज पहुँचे हैं, क्योंकि जो धाम है वो कल है, धाम वाला फंक्शन दिन को। तो काफ़ी हेडेक भरा दिन था, बट बहुत मस्त दिन था, क्योंकि ये बहुत अच्छे पल थे। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम अपने पेरेंट्स के इस दिन में शामिल हो पा रही हैं। तो मैं तो सच में बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को। आज फादर इन लॉ की हुई है, कल को फादर साहब की होगी। तो भगवान करे कि ये सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स के ये पल देखने को मिले, और वो पेरेंट्स भी बहुत खुशकिस्मत हैं जो अपने बच्चों के साथ इन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था। तो अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसी के साथ बाय, टेक केयर। और अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी और तो क्या ही कहूँ, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में।